हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईबीएस शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कमल शर्मा आप सभी के सामने एक वंडरफुल वीडियो लेके जो है वो आया हूँ। जैसा कि वीडियो की थंबनेल से आपको कुछ आइडिया तो जरूर लग रहा होगा कि ये वीडियो हमारी जो है वो किसके रिगार्डिंग होने वाली है। तो मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि जो ये हमारी आज की ये वीडियो है, ये आपको जो दिख रही है वो टॉप 5 क्वांट्स ट्रिक्स जो है इसमें बैंक और एसएससी एग्जाम्स के लिए होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बैंक एसएससी के एग्जाम है इसमें ना सिर्फ आपको सवाल का आना जरूरी है बल्कि सवाल का तय समय में होना जो है वो जरूरी होता है। यानी सवाल होना और उस सवाल का तय समय में होना दो अलग अलग चीजें जो है वो होती है। अब क्योंकि वो दो अलग अलग चीजें होती है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो होता है कि कैसे हम जल्दी से जल्दी सवालों को जो है वो हल कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज जो है वो मैं आपके सामने टॉप 5 जो है ऐसी ट्रिक्स जो है वो बताने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है अर्थमेटिक और अपने स्पीड मैथ या डीआई वगैरह पार्ट में भी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को जो है वो फास्टर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो है वो हम क्या करते हैं, स्टार्ट जो है अपनी इस वीडियो को करते हैं, जिसमें हम टॉप 5 ट्रिक्स जो है वो देखने वाले हैं। इस टॉप 5 ट्रिक्स में हमारे पास क्या होने वाला है, जिसमें सबसे पहले हम यूज ऑफ 11 को देखेंगे। सेकंड जो है वो हम परसेंटेज में, जिसमें हम दो ट्रिक्स परसेंटेज में ही देखने वाले हैं। फिर हमारे पास जो रहने वाला है वो क्यूब रहने वाला है, कैसे स्क्वायर को जल्दी निकालना है, वो सारी चीजें हमारे पास रहने वाली है। और लास्ट में मैं आपको 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है वो भी जो है वो बताऊंगा। 11 की डिविजिबिलिटी आपको अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो मेंसुरेशन जैसे सवालों में जो है वो आपको ये बहुत हेल्प जो है वो करता है। यानी मेंसुरेशन वगैरह के अगर आप सवाल इनको हल करेंगे तो उसमें जो है इस 11 की डिविजिबिलिटी का आपको जो है बहुत अधिक फायदा जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो है वो हम अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि मैंने एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है। बहुत बड़ा नंबर क्या हमारे पास है, ये आपको दिख रहा होगा 15342 और मल्टीप्लाइड बाय 11 जो है वो दिख रहा होगा। मुझे लगता है मोस्टली आप क्या करेंगे, 11 के पहाड़े से इसको जो है वो मल्टीप्लाई करने का प्रयास करेंगे, पर आपने ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मैं छोटी छोटी चीजें यहाँ पे कुछ जो है वो लिख रहा हूँ, शायद आपको पता भी होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 11 इंटू 11, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को पता नहीं होगा, आप सभी लोग जो है वो 121 लिख देंगे। अब अगर मैं लिखता हूं यहां पर 12 गुणा 11 लिखता हूं, तो इसका जवाब मुझे नहीं लगता आप में से किसी को नहीं आता होगा, शायद आपने 132 लिख दिया होगा। लेकिन अगर अब मैं ऐसा लिखता हूं 1 to 1 मल्टीप्लाइड बाई 11 लिखता हूं, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो है वो थोड़े से फंसे, थोड़े से इसकी कैलकुलेशन में जाए। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। लास्ट का आपकी जो डिजिट दिख रही है वो आपको एक दिख रही है, उसको आपको एज इट इज लिखना है, यानी मैंने इसको एक लिख दिया। अब इस वाली डिजिट को और इस वाली डिजिट को आपने क्या करना है, सम करना है। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगली वाली दो डिजिट भी इनको भी क्या करना है, सम करना है। 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस एक को आपको एज इट इज जो है वो लिख लेना है, तो 1331 आपका जो है वो जवाब हो जाएगा। इस वाले सवाल में अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है उसको एज इट इज लिखना है, तो मैंने उसको 2 एज इट इज जो है वो लिख दिया। अब इन दोनों नंबर को मुझे क्या करना है, सम करना है। 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इन दोनों डिजिट को क्या करना है, सम करना है। 4 और 3 क्या हो गया, 7 हो गया। इन दोनों डिजिट को क्या करना है, सम करना है। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। इन दोनों डिजिट को मैंने सम क्या करना है, सम करना है। 5 और 1 क्या हो गया, 6 हो गया। और लास्ट में जो डिजिट है जो आपके सबसे पहले उसको एज इट इज आपने लिख देना है। इसको हम बोलते हैं यूज ऑफ 11, जिससे आप बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स जो आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें जो है वो कैरी भी हो रहा हो, तो मैं एक नंबर लिख रहा हूं जिसमें 3 4 8 मैंने लिख दिया और मैंने इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब इस नंबर को मैं एज इट इज लिखूंगा, तो मैंने एज इट इज जो है उसको 8 लिख दिया। अब इन दो नंबर को मैं क्या करूंगा, सम करूंगा। 8 और 4 का जो सम होता है वो होता है 12, पर मैं केवल 2 लिखूंगा। ये जो एक मेरे पास बचा उसको मैं कैरी करके 3 के ऊपर जो है वो ले जाऊंगा। अब इन दोनों नंबर को सम करूंगा। 4 और 3 मेरे पास 7 हो गया, और ऊपर जो एक कैरी था उसको भी मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास 8 हो गया। 3 का 3 मैंने एग्जैक्ट उतार दिया, तो 3828 जो है वो मेरे पास जवाब जो है वो हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो है वो हम बोलते हैं यूज ऑफ 11, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि आप टफ से टफ नंबर को भी जो है वो बहुत जल्दी जो है इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, और मैं जो अब आपको सिखाने वाला हूं वो आपको सिखाने वाला हूं 11 की डिविजिबिलिटी। क्या सिखाने वाला हूं, क्योंकि टॉप 5 ट्रिक्स है, तो पहली ट्रिक मैंने आपको यूज ऑफ 11 वाली, जिसमें
मैंने मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया वो मैंने आपको बताया। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं आपको बताने वाला हूं डिविजिबिलिटी 11 की क्या होती है। तो मैं क्या बताने वाला हूं, अब मैं आपको 11 की डिविजिबिलिटी जो है वो बताने वाला हूं, और वो कैसे चेक करना है मैं आपको बताता हूं। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस सी माइनस बी प्लस डी। इसका जवाब या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी अगर मैं a प्लस सी करता हूं और उस पूरे को b प्लस डी से माइनस करता हूं तो इसका जवाब या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये a प्लस सी और b प्लस डी क्या है। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं 3 4 2 6, मान लो ये ऑप्शन है। मान के चलिए कोई सवाल है आपके पास जिसमें 11 की डिविजिबिलिटी, यानी 11 की डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, 11 की डिविजिबिलिटी मैं इधर लिख रहा हूं कि कोई भी जो आंसर है वो क्या हो रहा है 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 11 की डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो आपके पास आंसर आने वाला है उसको आपने 11 से डिवाइड करना है। उस केस में क्या लगेगा कि आपको, मान लो ये ऑप्शन मैं लिख रहा हूं कि आपके पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के ये ऑप्शन लगे हैं 3 2 4 6, फिर आ गया 3 4 2 और 5 लिख दिया मैंने। फिर एक ऑप्शन है आपके पास मान लो 3 4 2 1, ठीक है। और ऑप्शन डी मैंने लिख दिया 3 2 3 3, मान लो ये ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है, जैसे मान लो मैं नंबर ले रहा हूं 3 4 2 6, जो ऑप्शन है इसमें जो ये 3 होगा ये होगा ए, ये जो 4 है इसमें ये होगा बी, ये जो 2 है ये होगा सी, और ये जो 6 है ये होगा हमारे पास डी। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि a प्लस सी और b माइनस डी को प्लस करके क्या 0 आ रहा है। अगर मैं देखूं 3 और 2 5, 6 और 4 10, 5 में से 10 गए तो ना तो 0 बनना ना 11 की डिविजिबल, ना तो 11 का मल्टीपल बनना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इधर मैं देखूं तो 3 और 2 होंगे 6, 4 और 5 होंगे 9, 9 में से 6 गए तो 3 होता, ना तो 0 आंसर आया ना तो 11 का मल्टीपल आया। इधर मैं देखूं 3 और 2 6 और 3 और 2 5 और 4 और 1 हमारे पास 5, तो 5 माइनस 5 हमारे पास क्या होगा, 5 माइनस 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे मेरा ये आंसर जो है वो बन रहा है। जब मैंने 3 को 2 से, यानी जब मैंने a को c से ऐड किया तो 5 मेरे पास आंसर आया। जब मैंने b को d से ऐड किया तो 4 और 1 भी मेरे पास 5 आया, और जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास जो है वो 0 मेरे पास जवाब जो है वो आता है। इसी में अगर हम देखें तो 3 और 3 मेरे पास हो गया 6, माइनस 3 और 2 मेरे पास कितना हो गया 5, जवाब आता है 1। तो ये जवाब ना तो 0 आया ना ही 11 का मल्टीपल आया। जिस बेसिस पे अगर कोई भी सवाल मेरे पास ऐसा आ रहा है जिसमें मेरे पास वो आंसर जो है वो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं 11 की डिविजिबिलिटी यानी इस वाले फॉर्मूले को a प्लस सी माइनस बी प्लस डी लगा के डायरेक्टली जो उसको सॉल्व कर सकता हूं और मेरे पास जवाब जो है वो आ सकता है, ठीक है। चलिए अपनी बढ़ते हैं आज की तीसरी ट्रिक की तरफ। तीसरी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, परसेंटेज की ट्रिक्स होने वाली है, फास्ट परसेंटेज ट्रिक्स होने वाली है। चलिए मैं आपको जो है वो बताने वाला हूं परसेंटेज की ट्रिक्स में हमारे पास क्या होने वाला है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं ऐसे 20% ऑफ 100, तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी को नहीं पता होगा कि इसका जवाब क्या होगा। 20% का मतलब हो जाएगा 20, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, तो 1/100 इंटू 100, ठीक है। ये जो परसेंटेज है, ये वाला जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100 होता है, ठीक है। अब 100 से 100 कटेगा तो मेरे पास जवाब क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। लेकिन इस 20% ऑफ 100 को मैं कैसे भी लिख सकता हूं, 100% ऑफ 20 जो है वो लिख सकता हूं। अगर मैं 100% ऑफ 20 लिखता हूं तो भी अगर आप देखें तो क्या जवाब आएगा, परसेंट का 100 नीचे लग जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 20, 100 से 100 कैंसिल, जवाब मेरे पास कितना आ गया 20। यानी 20% ऑफ 100 या मैं लिखता हूं 100% ऑफ 20, इन दोनों के जो हमारे पास आंसर होते हैं, इन दोनों के जो हमारे पास आंसर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो 20% ऑफ 100 लिखूं चाहे 100% ऑफ 20 लिखूं, इसके आंसर क्या होते हैं, सेम होता है। यानी हम परसेंटेज को आगे पीछे करके भी जो है वो लिख सकते हैं, इस बात से हमें ये पता लगता है, ठीक है। पर मैंने ये चीज आपको क्यों बताई, मैंने ये चीज आपको इसलिए बताई क्योंकि जो अब मैं आपको करवाने वाला हूं उससे आपको इस बात का आइडिया लगेगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस जो है वो मेरे पास होने वाली है, और कैसे जो है वो परसेंटेज के जो सवाल मेरे पास होंगे उनको मैं बहुत फटाफट यानी बहुत जल्दी से सॉल्व जो है वो कर सकता हूं। आइए उस पोर्शन को अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, सवाल हमारे पास क्या है, मैं सवाल जो है वो लिख रहा हूं। सवाल कुछ ऐसा है कि 32% ऑफ 661 प्लस 68% ऑफ 651, ठीक है। अभी आपने देखा कि किसी भी चीज का जो 100% होता है, जैसे 100% ऑफ 20 कितना होता है, 20 ही होता है। मतलब किसी भी चीज का जो 100% होता है वो वही नंबर होती है।
जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे ये दिखा कि यहाँ पे 32% है, यहाँ पे 68% है। अगर आप 32 को 68 में ऐड करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, 100% जो है वो बनता है। लेकिन 100% किसी एक नंबर का बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि 661 का भी 100% हो रहा है, 651 का भी हो रहा है, किसी एक नंबर का हो रहा है। तो कौन सी नंबर लेनी है, जो छोटी नंबर है। बताइए 661 और 651 में छोटी नंबर कौन सी है, तो आप बोलेंगे 651 है। तो हमें क्या करना है, 661 को जो है वो क्या करना है, 651 बनाना है। तो कैसे बनेगा, 651 प्लस 10 करना पड़ेगा। 651 10 जैसे ही हम करेंगे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, नंबर जो है वो बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर लिखा है 32% ऑफ 651, इधर क्या लिखा है 68% ऑफ 651, जो बन जाएगा हमारे पास 100% ऑफ 651 के बराबर, प्लस बाकी जो रिमेनिंग बच गया, कितना बचा, 32% ऑफ 10 जो है वो हमारे पास बच गया। तो अभी मैंने बताया कि किसी भी नंबर का 100% जो होता है वो होता है 651। तो उसमें कितना ऐड करना है, बस इतना ऐड करना है। और अभी मैंने आपको बताया कि इस परसेंटेज को आप जो है वो उल्टा भी लिख सकते हो। उल्टा का मतलब है 32% ऑफ 10 को हम 10% ऑफ 32 भी लिख सकते हैं। और जैसे ही हम ऐसा लिखेंगे 10% का मतलब होगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 3.2, सॉरी 32, जिसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.2 जो है वो आ जाएगा। तो जैसे ही हम 651 में 3.2 ऐड करेंगे हमारा जवाब 654.2 जो है वो बन जाएगा। यानी हम जल्दी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो आपने क्या देखना है, जब भी ऐसा सवाल आए कि अगर सम 100% हो रहा है तो आपने नंबर्स को देखना है। नंबर्स में आपको क्या चेक करना है कि छोटी नंबर हमारे पास कौन सी है। जैसे ही हमने ये देखा कि 651, जैसे ही हमने ये देखा कि 651 छोटा नंबर है, 651 को एग्जैक्ट लिख देना है और देखना है कितना एक्स्ट्रा है। तो हमें लगा कि 661 10 एक्स्ट्रा है, कितने पे 10 एक्स्ट्रा है, 32% पे 10 एक्स्ट्रा है। तो 32% ऑफ 10 निकालना मुश्किल है, हमने इसका क्या कर दिया, 10% ऑफ 32 निकाल दिया, आंसर 3.2 आया और उसको हमने उसमें ऐड कर दिया। क्लियर है। तो ये थी हमारी आज की तीसरी ट्रिक्स कि कैसे हम परसेंटेज की प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा जल्दी जो है वो करने का प्रयास जो है वो कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं स्क्वायर और क्यूब की ट्रिक्स की, कि कैसे हम स्क्वायर और क्यूब वाले सवालों को जो है वो बिल्कुल बहुत कम टाइम में जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और बड़े बड़े स्क्वायर भी जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, पहले हम जो है वो स्क्वायर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है वो 32 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे मैं स्क्वायर को जल्दी निकाल सकता हूं, इधर क्या है, यह है 2, इधर क्या है, यह है 3। तो 2 का स्क्वायर अगर आप करें तो आप सभी को पता होगा 0 4 होगा। हमें इसे 2 डिजिट में लिखना है, हमें इसे 2 डिजिट में लिखना है। फिर 3 का स्क्वायर देखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। इसको भी हम कितना करेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दूनी 6 और 6 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12। हमें इसे जो है 12 इस प्रकार से लिख देना है। तो जवाब क्या हो जाएगा, ऐड कर दो, 4 2 9 और 1 10। जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1024। चलिए स्क्वायर करते हैं 35 का, कि मुझे 35 का स्क्वायर करना है तो कैसे मैं जल्दी कर सकता हूं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 डिजिट में लिखना है तो 25 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर है, 2 डिजिट में लिखना है, 09 हो जाएगा। अब इन नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 15, 15 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो एक छोड़ के हमने जो है वो 30 लिख देना है, इनको ऐड कर लेना है। इसका आंसर 5 आ गया, इसका 2 आ गया और 9 और 3 12 आ गया। अब आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे जो है आपने 42 का स्क्वायर करके बताना है और 45 का स्क्वायर करके जो है वो मुझे बताना है। ठीक है। अब हम जो बढ़ने वाले हैं वो बढ़ने वाले हैं हम क्यूब की जो है वो कैलकुलेशन पे, कि क्या हम क्यूब के सवालों को भी जो है वो इतने ही जल्दी तरीके से कर सकते हैं या हमारे पास उसमें हमें करने में जो है वो टाइम लगेगा। तो अब हमारी जो होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं क्यूब की ट्रिक बताने वाला हूं, कि अगर मुझे क्यूब जल्दी से करना है तो मैं क्यूब को जल्दी से कैसे कर सकता हूं। ठीक है, तो मुझे बस 1 सेकंड दीजिए कि मैं स्क्रीन को साफ कर रहा हूं और आपको जो है वो क्यूब की, जो कि आज की हमारी 5वीं ट्रिक्स है, उसको फिर जो है वो बताने वाला हूं। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन को नीचे कर लेता हूं ताकि हम क्यूब की ट्रिक्स के लिए जो है वो थोड़ा सा स्पेस जो है वो क्रिएट कर सके। ठीक है, लो जी। तो अब जो है वो हम क्यूब की ट्रिक पे जो है वो जानने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है वो 12 का क्यूब निकालना है। तो कैसे हम 12 का क्यूब निकाल सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, 2 का क्यूब लेंगे और उसको क्यूब को 3 डिजिट में लिखेंगे। तो 2 का क्यूब मैंने लिया तो हो गया 8, ए का क्यूब मैंने लिया तो हो गया 1। अब इसमें क्या करना है, वही सेम जो अभी तक करे थे, कि इसको यहां से मल्टीप्लाई करना है, इसको यहां से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैंने ऐसा किया
जब मैंने ऐसा किया तो मेरे पास, अगर मैं 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, जब मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, और जब इस 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर 6 आएगा। अब मुझे क्या करना है, इस 6 को, जो पूरा बड़ा नंबर था हमारे पास जो कि 12 है, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और इसको एक छोड़ के जो है वो लिख लेना है, एक छोड़ के। हमने क्या किया कि जो हम स्क्वायर में कर रहे थे वो तो हमने किया ही, कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एकम 2, 2 से 3 से 2 एकम 2, 2 आंसर आया, और उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हुआ। पर एक एडिशन जो हमने किया, इस 6 को हमने जो है इस पूरे नंबर से भी मल्टीप्लाई किया, तो 12 छिके हमारे पास 72 हो गया, और एक छोड़ के हमने उसे 72 को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 8 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, तो ये आपका जवाब जो है वो आपके सामने आ गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है। अब अगर हम 13 का क्यूब की बात करें, 13 की क्यूब हमने निकालना, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, तो इसको 3 डिजिट में लिखना है, हमने लिख दिया। एक का क्यूब अगेन क्या होगा, 001 हमारे पास होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 तिया 9। अब हमें क्या करना है, इस 9 को इस पूरे 13 से मल्टीप्लाई करना है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक छोड़ के हमें जो है 117 जो है वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि 13 ना है 117। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 7 का 7, 7 और 2 9, 1 का 1 और 1 का 1 2। तो ये आपके पास होगी कि कैसे आप क्यूब को जो है वो काफी जल्दी तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं। इसके और भी तरीके होते हैं, जैसे स्क्वायर के हमारे पास बेस मेथड, हमारे पास ये सारे तरीके होते हैं। इन सभी तरीकों को भी जो है वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे पास जो है वो चीजें कैसे चलती रहे, बहुत स्मूथ जो है वो चीजें हमारे पास जो है वो चल सके। पर इन सब चीजों पे जो है सेशन हमारा जो होगा वो नेक्स्ट सेशंस में हम जो है इन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें जो है आपने अंडरस्टैंड करी होगी, आपको समझ आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को, IBS शिमला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको यहीं से हमारे पास मिलती रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपने इस वीडियो को लाइक किया और बहुत सारा सीखा भी होगा। धन्यवाद।